स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। देश में जातिवाद पर बोलते हुए पत्रकार आशुतोष ने क्या कुछ कहा, देखिए। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। आपको जातिवादी लगनी, आज दलित पिछड़ा तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। जब निचले तबके से चुनौती मिलती है तब तक उसको ये कह के बिसरा दिया जाता है ये तो जातिवादी लोग हैं। सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल में कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा जातिवादी हैं। सुंदर सुशील कन्या चाहिए फला खास वर्ण के खिलाफ खास जाति के, वो जातिवाद नहीं। गोत्र हाँ, कलर। आई कंप्लीटली एग्री। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जातिवाद खूब फैलना चाहिए, जबरदस्त तरीके से जातिवाद होना चाहिए। जब तक समाज के जिनको हम निचले तबके का मानते हैं, जब तक उसको अपनी खास जाति में जन्म लेने का, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको गर्व का भाव नहीं होगा, तब तक वो लड़ेगा कैसे? क्योंकि आपने तो धर्म के आधार पर उसके दिमाग में डाल दिया है कि आप फला जाति में इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि पिछले जन्मों में आपने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में आप उनके आश्रित होने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए मजबूर हैं। तो जातिवाद तो बढ़ना चाहिए, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। रतन लाल जी को अगर अपनी जाति पर गर्व नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हीन भावना से शिकायत है। और जितना जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जातिवाद बढ़ेगा तैसे तैसे इनको चुनौती मिलेगी, उनके वर्चस्व को खतरा होगा। इसीलिए कभी नहीं चाहेंगे कि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है मजबूत हो। मेरा मानना है कि अगर आपको सांप्रदायिकता का सामना करना है तो सोशल जस्टिस की लड़ाई को एक तूफान में बदल दीजिए, एक ऐसे तूफान में बदल दीजिए ताकि क्योंकि इनके आइडिया ऑफ नेशन में वही वर्चस्ववादी जातियां हैं जो हजारों साल से शासन करती रही हैं। ये कभी उनको लीडरशिप नहीं देंगे, ये कभी सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं कराएंगे, ये सिर्फ उनका इस्तेमाल करेंगे चुनाव जीतने के लिए और अपने विचारधारा को इस देश के ऊपर थोपने के लिए और अपने सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जो हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और किसी भी हालत में बंगाल को जीतना इनके लिए एक वैचारिक मकसद था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एक इलेक्टोरल विक्ट्री है। मैं कहता हूँ इलेक्टोरल विक्ट्री तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री भी है। क्योंकि ये यूपी जीत लें, मध्य प्रदेश जीत लें, गुजरात जीत लें, इनको उतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन बंगाल ना जीत पाए, असम ना जीत पाए, जम्मू कश्मीर ना जीत पाए और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ना जीत पाए, तो इनके दिल में हमेशा एक शूल की तरीके से चुभता रहता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो इनकी विचारधारा का जो मूल मंत्र है, जो मूल तत्व है, जो फंडामेंटल जो एलिमेंट है, जिसके बगैर इस वैचारिकी के बारे में हम उसका ना तो अध्ययन कर सकते हैं, ना इसके स्वरूप को समझ सकते हैं और ना ही इसके खतरे को समझ सकते हैं। और ये वैचारिकी एग्जिस्ट भी नहीं करेगी अगर इसका ये मूल तत्व नहीं होगा। वो मूल तत्व दरअसल है मुसलमानों का विरोध, ईसाइयों का विरोध, और विरोध नहीं, नफरत। ये अकारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई भी आदमी 3 सेंटेंस बिना मुसलमान, बिना ईसाई के का नाम लिए पूरा कर ले। यह कारण नहीं, ये उनका मूल स्वभाव, मूल तत्व है। और यह भी कारण नहीं है, हालांकि उसको उन्होंने अब किताब से बाहर कर दिया है, कि बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर लिखते कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट, तीन दुश्मन। अब कहते हैं उसको हमने अपनी किताब से बाहर कर दिया है। नेहरू जी की किताब का लिखा हुआ एक वाक्य भी आज तक विड्रॉ नहीं हुआ है। गांधी जी की लिखी हुई इबारतों में से एक शब्द विड्रॉ नहीं हुआ है। आपको अपनी किताब से विड्रॉ करना पड़ रहा है, यही अपने आप में। और उसमें भी जब गोलवलकर अपनी किताब के अंदर झांकते हैं और लिखते हैं, तब वो कहते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर तो हमारे हाथ से लगभग चला गया है,
आधा असम भी चला गया है, और बाकी जगह हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में मिनी मिनी पाकिस्तान बन गए हैं या बन रहे हैं, और फिर उसको ये देश की एकता अखंडता के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर पेश करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र उसमें होता है, जब ईसाई एक दुश्मन के तौर पर उनको वहां पेश किया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी है, असम में 35% तक उनकी उपस्थिति है, और बंगाल में 28% के आसपास उनकी उपस्थिति है मुसलमानों की। इसलिए उनका जो ये प्रोजेक्ट है, जो भी कह लीजिए उसको, एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है, उसमें 4 वो किले हैं जिनको फतह किए बगैर इनका हिंदुत्व का प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता। और इनको ये मालूम है कि जब सत्ता आपके हाथ में है तब आप न केवल मुसलमानों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बल्कि आप उनको यह एहसास भी करा सकते हैं कि आप इस देश के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो शुद्ध तौर पर सेकंड ग्रेड नागरिकों के स्तर पर ही रहिए। और उस संदर्भ में जब मैं कह रहा हूं कि जब मैं चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ ये कह रहा था, भाई इस सवाल को क्यों नहीं मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए कि सोशल जस्टिस की लड़ाई को इतना तेज कर दीजिए कि इनकी हालत खराब हो जाए, क्योंकि इनका जो आइडिया ऑफ नेशन है वो फिर उन्हीं 4 लोगों के लिए है जो कोई कहां से पैदा हुआ आप जानते हैं, जो द्विज जातियां हैं, उसमें दलितों पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा तिरस्क पैदा कर दिया कि दलित पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा भी इनके साथ जाने लगा, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों से निराश है, या दूसरी पार्टियां उनको वो भरोसा देने में कामयाब नहीं है कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर उसको ये बहुत चालाकी के साथ जातिवाद के तौर पर बदल देते कि ये तो जातिवादी पार्टियां हैं, भयंकर तरीके से जातिवादी पार्टी, जातिवाद 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 कर रहे हैं। इससे तो घृणित कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब आप 4000 साल से जातिवाद कर रहे थे, जात के नाम पे दलितों पिछड़ों को जब आप इंसान से बदतर जिंदगी दे रहे थे, तब वो जातिवाद नहीं था। आज सिर्फ सिर उठा के उसको चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है, तो आप उसको जातिवाद कहें। लालू यादव जी आपको जातिवादी लगने लगते हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जातिवादी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई, आज दलित पिछड़ा तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। जब निचले तबके से चुनौती मिलती है, तब तक उसको ये कह के बिसरा दिया जाता है ये तो जातिवादी लोग हैं। सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल में कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा जातिवादी हैं। सुंदर सुशील कन्या चाहिए फला खास वर्ण के खिलाफ खास जाति के, वो जातिवाद नहीं, गोत्र हाँ कलर, आई कंप्लीटली एग्री। तो ये कहना कि इसलिए, और इनका डिलेमा क्या है कि ये अपने दिल में ये मानते हैं, इनकी अपनी थीसिस है कि जातिवाद जो 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 कास्ट स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हिंदू बचा रहा। नहीं तो देखिए वो इजराइल और फलस्तीन में जो जातियां थी वो कहां गायब हो गई, वो तो धर्म के धर्म पूरे के पूरे गायब हो गए। हम बचे रहे क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट स्ट्रक्चर था। तो ये कास्ट स्ट्रक्चर के अनुशासन को मानते हैं, उस व्यवस्था के प्रति अपने आप को अनुग्रहित भी मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि जब तक ये जाति प्रथा है तब तक हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। ये डिलेमा है। इसलिए जब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की, बड़े पैमाने पर कास्ट सेंसस की बात की, तो शुरू में कहा कि ये पाप है, और बाद में क्या कहा, पहलगाम के हमले के बाद नहीं जी हम भी कास्ट सेंसस करें, और जब कास्ट सेंसस करने की बात है तो कास्ट हटा दिया उसमें से, क्योंकि ये इनका आइडियोलॉजिकल डिलेमा है। लेकिन वो अब आप पूछेंगे फिर ये कास्ट सेंसस के लिए क्यों तैयार हो गए? वो इसलिए तैयार हो गए कि जो इलेक्टोरल एफिकेसी है, उनको मालूम है कि अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमारी विचारधारा बढ़ नहीं सकती, और चुनाव जीतने के लिए हमें दलितों पिछड़ों का वोट चाहिए। इसलिए अगर कहीं भी हमको आइडियोलॉजिकल रिट्रीट भी करना है या आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी करना है, तो हम वो आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट अभी कर लें, क्योंकि अगर हम आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और अगर कहीं सत्ता हम खो बैठे तो फिर जो हमारा काम है हिंदू यूनिटी का वो नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है, थोड़ा सा मैं आपकी राय से, जावेद भाई मैं आपकी राय से थोड़ा सहमत हूं। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर
जातिवाद खूब फैलना चाहिए, जबरदस्त तरीके से जातिवाद होना चाहिए। जब तक समाज के जिनको हम निचले तबके का मानते हैं, जब तक उसको अपनी एक खास जाति में जन्म लेने का, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको गर्व का भाव नहीं होगा, तब तक वो लड़ेगा कैसे? क्योंकि आपने तो धर्म के आधार पर उसके दिमाग में डाल दिया है कि आप फला जाति में इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि पिछले जन्मों में आपने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में आप उनके आश्रित होने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए मजबूर हैं। तो जातिवाद तो बढ़ना चाहिए, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। रतनलाल जी को अगर अपनी जाति पर गर्व नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हीन भावना से शिकायत रहेगी। और जितना जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जातिवाद बढ़ेगा तैसे तैसे उनको चुनौती मिलेगी, उनके वर्चस्व को खतरा होगा। इसीलिए कभी नहीं चाहेंगे कि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है मजबूत हो। मेरा मानना है कि अगर आपको सांप्रदायिकता का सामना करना है तो सोशल जस्टिस की लड़ाई को एक तूफान में बदल दीजिए, एक ऐसे तूफान में बदल दीजिए ताकि क्योंकि इनके आइडिया ऑफ नेशन में वही वर्चस्ववादी जातियां हैं जो हजारों साल से शासन करती रही हैं। ये कभी उनको लीडरशिप नहीं देंगे, ये कभी सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं कराएंगे, ये सिर्फ उनका इस्तेमाल करेंगे चुनाव जीतने के लिए और अपने विचारधारा को इस देश के ऊपर थोपने के लिए और अपने सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो फिर ये जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है इसको मजबूत करना पड़ेगा और इसको कमजोर करने वाले लोगों को अपने से दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।